नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज़। मैं आपके साथ आपका अपना साथी गौरव चौधरी। लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर हम बने हुए थे और बने हुए भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ किसान बुलंदशहर के हैं जो खुर्जा तहसील के हैं। आज इन पे बात होगी। वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, उस दिन एक खास दिन और है, शहीद दिवस, इसको भी लेकर बात होगी। 16 तारीख को छोटू राम श्री स्वर्गवासी छोटू राम जी की भी जयंती है, उसको भी बात लेकर होगी। और 18 तारीख में जो 4 घंटे के लिए जो रेल बंद होनी है उसको भी लेकर बात होगी। और उसके आगे क्या इनकी रणनीति है उसको भी लेकर बात होगी। सबसे पहले हम 14 तारीख को लेकर चलते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सत्येंद्र सिंह। कहाँ से आए हो सर? मैं तहसील खैर जिला अलीगढ़ से। तो ये बताइए सर, 14 तारीख को 2 दिन हमारे लिए अहम होते हैं, लेकिन जो अहम दिन है हमारे लिए 40 जवानों की शहादत का सबसे अहम दिन है। एक दिन हमारे जो युवा होते हैं उनके लिए भी, मैं भी युवा हूँ, एक वैलेंटाइन डे भी आ रहा है। तो युवाओं के लिए एक संदेश दीजिए। और जो आपने पुलवामा हमले में हुआ था उसको लेकर क्या यहाँ पे चल रहा है, उसको मनाया जाएगा, किस तरीके से मनाया जाएगा उसको देखो, हम पुलवामा दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाएंगे। और रहा प्रेमिकाओं का, ये हमारे किसानों में बहुत कम चलता है, होता नहीं, हमारी कल्चर से अलग है, थोड़ा हटके है, लेकिन फिर भी हमारा पूरा उनको अपनी जगह सहयोग है, कोई दिक्कत नहीं। वो जो हमारे युवा है पहले शहीद दिवस मनाएं, उसके बाद अपना जो वो है वैलेंटाइन। पहले सबसे पहले हमारे लिए है ही शहीद दिवस, सही मायने में वो बहुत हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुखी घड़ी थी। वो हमारे जवान शहीद हुए, उनके लिए तो हमारा सबसे पहला नमन है, नमन करेंगे। और मेरा युवाओं से यही वो है कि पहले अपने शहीद जवानों को नमन करें शहीद दिवस के रूप में, उसके बाद अपना जो भी दिनचर्या है अपना है। 14 तारीख को लेकर यहाँ बॉर्डर पर क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की? तो आपकी जीत निश्चित होगी। बॉर्डर पे तो हम अपना आंदोलन चल रहा है, आंदोलन अपना करेंगे शहीद दिवस को। लेकिन एक 16 तारीख को भी सर जो छोटू राम थे हमारे, उनकी जयंती भी है। वो हमारे एक किसान मसीहा के रूप में थे सर, छोटू राम, तो उनका हम किसान दिवस के रूप में भी और उनकी जयंती के रूप में हम उनको नमन करते हैं और मनाते हैं और वो मनाएंगे। और 18 तारीख में जो रेल बंद कर रहे हैं 4 घंटे के लिए, कर रहे हो सर, उसमें जो यात्रियों के लिए, आम लोगों के लिए जो असुविधा होगी, आने जाने में जो दिक्कत होगी, 4 घंटे के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन असुविधा का तो उन्हें सामना करना पड़ेगा। इसके बारे में सर मैं जानना चाहता हूं। देखो, इसमें तो हम तो अन्नदाता है। मोदी जी ने तो नोटबंदी से लेकर कोरोना से लेकर इतनी असुविधाएं झेली है इस देश ने, तो क्या हम हमारा 2-4 घंटे का सहयोग करें, हमारी सबसे प्रार्थना है। लेकिन 18 तारीख के बाद जो मैं सुन रहा हूँ यहाँ पर कुछ अलग ही सुन रहा हूँ, जो मुझे सुनने में आ रहा है, जैसे मैं बातचीत करता हूँ किसानों से, तो अलग ही सुनने में आ रहा है कि दिल्ली की जो सप्लाई हो रही है यहाँ से, सब्जी, आटा, दूध, अदर जहाँ भी जिस भी राज्य से हो रही है, वो 18 तारीख के बाद इसका भी ऐलान होने वाला है कि दिल्ली के अंदर सप्लाई बंद कर दी जाएगी। हाँ, ये भी आगे की रणनीति बनती रहेंगी, जो जैसे जैसे होंगे। हम अहिंसात्मक रूप से अपना आंदोलन कर रहे हैं, तो ये तो पहले भी होता आया है, असहयोग आंदोलन। ये आंदोलन गांधी जी ने भी किया था, तो असहयोग के रूप में ये, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो हमें ये गवर्नमेंट नहीं दे पा रही, अब हमारी चीज़ है, हम जो है अपना असहयोग के रूप में उसको वो करेंगे, हम भी अपना दर्ज करेंगे। सरकार तो ये बोल रही है कि इसे कांग्रेस बिल को लेकर आई थी, हमने तो सिर्फ लागू किया है इसे। नहीं, कांग्रेस लेके आई थी तो ये उसी को करने देते कांग्रेस को ही। लेकिन जो एक बात है सर, बताइए कि एक बोलते हैं हमारे गांव में, आप भी गांव से ही हो, कि राड़ बीज तो कांग्रेस ही बो गई थी, जो राड़ की जड़ है। हाँ। वो तो कांग्रेस ने ही लगाई है। नहीं, राड़ की जड़ है, लेकिन सामने तो ये आए ना,
उसने तो अंदर से क्या किया हमें नहीं मालूम, इतने राजनीतिक हमें नहीं है, उनको मालूम होगा जो ऊपर बैठे हैं। हमारे सामने तो ये बीजेपी का ही कारनामा आया है जो भी आया है। और ये है कि जिस उस पर हमने वोट दिया, किसान लोगों ने एक तरफ से वोट दिया कि हमारे दिन, तभी तो हमने वोट दिया। कांग्रेस पूरे उस पर हमारे इतने अच्छे दिन नहीं ला पाई, तो हमें मोदी जी ने वो वायदा किया था कि आपके बहुत ही अच्छे दिन आएंगे। डीजल भी 35 रुपये लीटर मिलेगा, गैस बहुत महंगी हो गई है, अभी 4-5 दिन में 125 रुपये बढ़े हैं गैस सिलेंडर पे। पेट्रोल तो मिल रहा है 35 रुपये लीटर, मैंने भरवाया है। नहीं, मुझे दिला दे तो ज़्यादा बेटर है, मेरे को तो मिलता नहीं। मेरा भी ऐसा कोई कार्ड बन जाए, मुझे तो हमारे लिए भी कोई कार्ड ऐसा बन जाए, हो सकता है तुम्हें सुविधा दे रखी हो, कोई ऐसा कार्ड हमारे लिए भी मिल जाए तो ज़्यादा, हम तो बड़े मोदी जी हमें भी दिलाने लगे तो। समझ रहे हो मैं कहाँ कह रहा हूँ, मुझे मिल रहा है, समझ गए ना। लेकिन ये सरकार लगातार बोल रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है, अगर एमएसपी का कानून बना देती है सरकार, तो जो किसान है, किसान नेता हैं, तो वो फिर बिल में संशोधन के लिए तैयार हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे फिर? नहीं, एक ये तो देखो हमारी जो हमारे डेलीगेट हमने जो वो किए हैं, और जो ज़्यादा विद्वान लोग हैं वो ज़्यादा बता पाएंगे। लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि भाई एमएसपी तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ ये जो 3 कानून है इनको ख़त्म करने में क्या बुराई है? जो हमें नहीं चाहिए चीज़, जो चीज़ हमें ज़रूरत थी उसको तो दिया नहीं। जो किसके लिए बना रहे हैं मोदी जी, वो हमें एक्सेप्ट नहीं है। उनके लिए बना रहे हैं तो उनके लिए बना ही रहे हैं, उसके लिए हम आंदोलन कर ही रहे हैं। अडानी अंबानी के लिए, उद्योग के लिए बना रहे हैं। तो जब वो 12 फैक्ट में संशोधन करने के लिए तैयार हैं, तो और एमएसपी पे अगर कानून आ जाता है, हाँ, तो एक कदम तो सरकार ने बढ़ा दिया, एक कदम अपनी तरफ से किसान भी बढ़ाएंगे, तो मसला तो तभी आएगा ना कि एक कदम हम बढ़े, एक कदम तुम बढ़ो। ये तो वो वाला ढंग हो गया कि पहले इतना कर दो, उसको इतना दलदल में फंसा दो मैटर को, क्या कदम बढ़ ही नहीं पाए, खुद सूखे में खड़े रहो और हमें दलदल में डाल के बोला उधर से बोलो कि हमने एक कदम बढ़ा दिया, अब बढ़ाओ। हम तो उस लायक कर दिया कि हम तो दलदल से कदम बढ़ाने की स्थिति में ही नहीं है। लेकिन एक सवाल मेरा सर ये भी है कि उन्होंने बोला था एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं, वो फ़ोन आया, वो दूरी ख़त्म हुई या नहीं हुई अभी तक? ये मेरे को नहीं मालूम। हमारे जो वो है वो हुआ है नहीं हुआ, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम इतना कि उनकी बात हुई है या नहीं हुई। वो हमारे जो नेतृत्व है, जिनके उसमें हम वो आंदोलन में बैठे हैं, उनको वो मालूम है। अब ये है कि ये कई लाखों में लोग हैं, अब सब तो फोन कॉल पर नहीं बैठे थे। आया होगा नहीं आया होगा, वो हम अभी तक सार्वजनिक होगा मंच से हमारे से, तो हमको मालूम चल जाएगा। कहाँ से आए हो सर? हम आए बाजना से, मथुरा डिस्ट्रिक्ट से। मथुरा से। ये फ़ोन कॉल की दूरी पर बता रहे थे कि मुझे पता है, बताइए सर। प्रधानमंत्री ने न तो अभी तक नंबर दिया और न कोई फ़ोन किया। अभी तक वो दूरी ख़त्म नहीं हुई? कोई नंबर ही नहीं दिया, न कोई फ़ोन किया प्रधानमंत्री जी ने। तो फिर फ़ोन कॉल की दूरी पर कैसे बैठे हैं वो? वो तो उनका अहंकार है। तो इसमें आप लोगों को कहना चाहिए ना कि आप बोल रहे हो कि एक किसान नेता कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, आज तक न कोई नंबर दिया है न कोई फ़ोन किया है। चलो फ़ोन कॉल तो छोड़िए, 10 मिनट के लिए यहाँ क्यों नहीं आ रहे फिर? वो फ़ोन कॉल तो दूर। उनका अहंकार है, 10 मिनट के लिए कहा, वो पूरे टाइम के लिए भी आएंगे, वो एक दिन के भी लिए आएंगे। सर एक सवाल मेरा ये भी है, पूनम पंडित को आंदोलन से बाहर क्यों किया गया? पूनम पंडित कुछ गलत बोल गई होंगी, हो सकता है ऐसा, मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। तो पूनम पंडित तो परसों भी आई थी। हाँ, वो कल परसों आई थी। पूनम पंडित तो हाँ, तो जो सवाल पूछेंगे वही सवाल करूँगा। लेकिन उनके जो समर्थन में आए वो बंगाल से आए, एक रिवेल बागी करके, वो 27 बार जेल जा चुके हैं और बोल रहे हैं कि 28वीं बार जेल जाने के लिए मैं तैयार हूँ। उनके समर्थन में उतरे हैं, वो कल टीकरी बॉर्डर पर थे।
तो समर्थन में उतरे तो अच्छी बात है, कौन सी परेशानी की बात है। उतरना चाहिए, पूरे देश के किसानों ने उतरना चाहिए। और कि मीडिया अगर असली पूरी दिखाई दे, पूरे देश की मीडिया अगर असली दिखाई दे तो 10 दिन में प्रधानमंत्री को इस देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतनी बड़ी क्रांति आ जाएगी। ये मीडिया झूठ बोलती है। किसानों की खेती की बचाव करने की लड़ाई है। लेकिन चुकी है मीडिया जीविका के साधनों फायदा है। हाँ, कोई जेबेलो चैनल चल रहा है, ये मान ले। हम परजीवी नहीं है, परजीवी ये कंपनियां हैं। तो ये बताइए, घर वापस नहीं जा रहे? काम भी तो चल रहा है आप लोगों का, गन्ने की। नहीं जाएंगे, एक आएगा एक जाएगा, एक आएगा एक जाएगा। यहाँ पर और जब जरूरत पड़ेगी तो सब आ जाएंगे। काम 2 दिन पीछे हो जाएगा, 4 दिन पीछे हो जाएगा। सारा काम तो हमारा यहीं खराब हो रहा है। और गांव के अंदर देखो, ये हमारी जो स्थिति है जाने के उस पर तो ये है कि ये हमारी स्थिति करो या मरो की रह गई है। हम तो वैसे भी कम से कम आंदोलन करके यहाँ कम से कम दिल्ली के दरवाजे पे तो मरेंगे, सरकार के दरवाजे पे। अभी मान लो हम घर जाते हैं, हो सकता है कि हमारी यहाँ हम मर जाएं इधर, तो अगली जनरेशनों के लिए लोगों के अंदर सहानुभूति आ जाए कि भाई वो लोग इतने मर गए हैं, तो कम से कम हमारी अगली जनरेशन तो सुधर जाएगी। हम यदि यहाँ से वापस जाते हैं तो हम तो गए ही गए, हमारी अगली जनरेशन भी नहीं काम से। हम उनको क्यों मारे? हम ही मर लेंगे। कम से कम छोटे बच्चे हैं हमारे घर पे, कम से कम वो तो कम से कम हो सकता है उनके लिए कुछ ये क्रांति की वो आए। पुलिस द्वारा धमकी दिलानी है। हमारे मरने से यदि क्रांति होती है तो हमारे मरने से ही सही। शहीद भगत सिंह जी के मरने से ही क्रांति हुई थी, चंद्रशेखर आजाद के मरने से भड़की थी। वो हमारे मरने से यदि एक क्रांति आती है तो हम उसके लिए तैयार हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन श्रद्धांजलि तो उन शहीद किसानों को भी नहीं दी गई जो यहाँ पे शहीद हुए हैं। तीनों चारों बॉर्डर पर जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि नहीं दी गई। वो क्यों देंगे श्रद्धांजलि? एक वक्ता वो उनका किसान, क्योंकि हमारा किसान का मैटर ही ऐसा है और किसान से उनको पता नहीं क्या वो है मोदी जी को, लेकिन वो किसानों के बारे में वो जो सोच नहीं सकते किसानों के बारे में, वो श्रद्धांजलि क्या देंगे? एक तरफ ये भी है कि आंदोलन को पवित्र भी बताया गया है, साथ ही जो आंदोलन करे उन्हें आंदोलन जीवी भी बोला गया है। सर देखो, आंदोलन जीवी तो पहले से ही रहते आए हैं। सबसे ज़्यादा तो बीजेपी ही आज आंदोलन जीवी बोला गया है। आंदोलन तो गांधी जी ने किया था, वो भी आंदोलन जीवी थे। 22 तारीख को महात्मा गांधी का सबसे पवित्र वो माना गया। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमको कम से कम महात्मा गांधी के उसमें तो रखा प्रधानमंत्री जी ने कि भाई वो आंदोलन जीवी भी थे। वो यदि हम आंदोलन जीवी है तो वो भी थे फिर, ठीक है। और अहिंसात्मक था उनका, हम भी अहिंसात्मक उस पर बैठे हैं आंदोलन पर। काला क्या है? तो लगता है आपको सरकार बिल वापस लेगी या नहीं लेगी? बिल्कुल वापस लेगी, और जब तक बिल वापस नहीं होंगे हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। ये पूरे देश का मामला है। जो इस भारत में खाना खाता है, ये तीनों कानून उस आदमी के लिए ये जहर है। नहीं, उन्होंने हमसे ज़्यादा तो उपभोक्ता को दिक्कत आने वाली है। हम यही है कि हमारे तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे पास कैश नहीं होगा। कम से कम 1-2 बीघा 2-4 बीघा ये अपना पेट के गुजारे के लायक तो हम कर लेंगे, लेकिन उपभोक्ता कहाँ जाएगा? जो ये सिटी में रह रहे हैं इनको नहीं मालूम कि जो है जब 150 रुपये किलो में और 200 रुपये किलो में आटा मिलेगा इनको, हम तो फिर भी अपनी हाथ की चक्की, हमारी तो आज भी माँ बहन है, हाँ, हमारी गृहिणियाँ आज भी हाथ से भी पीस लेती है आटा अपना, और हम इतना तो पैदा कर ही लेंगे घर में। तो खुले बोल रहे हैं कि बिल वापस नहीं होगा, संशोधन ही हो सकता है। नहीं, वो खुले बोल रहे हैं, उनका अपना वो है, व्यू है। हमारा आंदोलन करने का हमारा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का डीपीपी न्यूज़ से जुड़े। एक तरफ सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है तो दूसरी तरफ किसान, लेकिन ये फैसला जब तक नहीं हो सकता जब तक थोड़ा किसान को भी एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, सरकार को भी अपने कदम उठाने पड़ेंगे। फ़ोन कॉल की दूरी ख़त्म करनी पड़ेगी, अभी तक वो फ़ोन कॉल की दूरी ख़त्म नहीं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए डीपीपी न्यूज़। नमस्कार।